नमस्कार। आज मैं जिस बिज़नेस की बात करने के लिए आपके साथ बैठा हूँ, वो बिज़नेस कोई थ्योरी या किताबों में पढ़ कर के मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसमें। मैं 2016 में एक मैंने स्टोर खोला जो अंबर मेगा मार्ट के नाम से था, आज भी है। हमें भी नहीं पता था कि स्टोर कैसे चलता है, बस हमने खोल दिया लोगों को देख-देख कर के। सभी लोग स्टोर खोल रहे हैं, बड़े-बड़े मार्ट हैं, बिग बाज़ार है, रिलायंस है। मैंने भी इसको देख कर के मैं भी सोचा कि मैं खोल देता हूँ। खोल दिया हमने और खोल करके हम पैसे लगाते चले गए। 1 साल तक 1 रुपए हमने कमाया नहीं और पैसे लगते ही जा रहे थे, लगते ही जा रहे थे और हमें पता नहीं था 1 साल के बीच में बहुत सारे डंप निकलने लग गए। डंप मीन्स एक्सपायरी, सामान एक्सपायर होने लग गए। हमें पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों हो क्यों रहा है कि माल एक्सपायर हो जा रहे हैं। कस्टमर हमारे पास आते थे लेकिन सेल नहीं होती थी। कस्टमर दिन भर स्टोर में भीड़ लगी रहती थी, घूमते रहते थे, दिन भर का सेल जाता था, 20,000 30,000 का सेल जाता था। मैं खुद परेशान हो लिया था कि आखिर करूँ तो करूँ क्या इस बिज़नेस का, मुझे भी पता नहीं चला। फिर मैं कई जगह से सर्वे किया, पता करा तो बताया जी राशन की दुकान गलत खोल कर बैठ गए हो, ये चलता नहीं है, सबकी बंद हो जाती है। लोग राशन की दुकान बंद करके स्क्रैप के भाव सामान बेचते हैं या कूड़े में डंप करते हैं, रैक वगैरह सारे फेंकने पड़ जाते हैं, काउंटर भी सब कूड़े के भाव बिकता है। लेकिन मैंने जिद पर अड़ा रहा, मैं हार नहीं मानी। मैं इसकी पूरी स्टडी किया। स्टडी करते जब मैं इस निचोड़ पर पहुंचा कि हाँ इस बिज़नेस को चलाया जा सकता है, फिर मैंने इस निचोड़ तक जो पहुंचा उसका पूरा का पूरा आज आपको सामने मैं इस पूरे बात को शेयर कर रहा हूं। और अगर आप इस बात को अगर आपने फॉलो कर लिया तो बिज़नेस आपका भी नंबर 1 हो जाएगा। आज के टाइम में मेरा इस एरिया का नंबर 1 स्टोर हो चुका है। ये हमारी तरह अंबर मेगा मार्ट की तरह यहाँ पर 10 से 12 स्टोर हैं, लेकिन फिर भी हमारा नंबर 1 पर है। पहला बात, आप कभी भी इस बात को नहीं मानिए कि मैं बहुत बड़े मार्ट खोल रखा हूँ। आप उसको एक छोटा सा दुकान मानकर चलिए। आपके पास में 10 रुपए के भी कस्टमर आएंगे, 10,000 के भी कस्टमर आएंगे। एक कस्टमर आएगा 10 रुपए का सामान लेकर जाएगा, एक कस्टमर आएगा 10,000 तक का सामान भर के ले जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि रेंज आपके पास में ऐसा होना चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी ले जाए। रेट ऐसा होना चाहिए कि अमीर से अमीर आदमी भी उस रेट को उठाकर ले जाए। अब आपको देखना क्या है, क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होता है। फिर आप क्वालिटी मेंटेन तो कर लेंगे, लेकिन बात फंसेगी कहाँ पर कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको सामान महंगे रखने पड़ेंगे। लेकिन महंगा सामान आप लाएंगे कहाँ से? जो आपके सप्लायर होंगे, नज़दीक के सप्लायर होंगे, उनसे आप लेने की आदत बना लेते हैं। क्योंकि एक स्टोर चलाने के लिए इतने सारे सामान रखने पड़ते हैं कि उसका सामान आप डायरेक्ट बाय करके एक जगह से खरीद करके नहीं बेच सकते। आपको कम से कम 100 से 50 सप्लायरों के पीछे लगना पड़ेगा। 100-50 सप्लायर जो आपको देते हैं वो अपनी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो सारे सप्लायर अपनी मार्जिन रख करके ही आपको देंगे। अब आप उनकी मार्जिन के बाद फिर आप अपनी मार्जिन रखेंगे, क्योंकि आपने वैरायटी बना रखा है इतनी सारी। यदि आपने वैरायटी बना रखा तो आप वैरायटी मेंटेन करने के चक्कर में रेट को आप ध्यान नहीं रख पाते हैं। बात यही फंसती है, आप रेट को ध्यान नहीं रख पाते। वैरायटी तो मेंटेन आप कर लेते हैं लेकिन रेट नहीं देख पाते। अब रेट आपका हो जाता है मार्केट से ऊपर। और आप गलती कहाँ हुई है कि आपने बहुत सारी वैरायटी बना लिया। बहुत सारी वैरायटी बनाने की जरूरत नहीं थी। आप कोई भी छोटा दुकान खोले, बड़ा खोले, कुछ भी खोले, आप मिनिमम वैरायटी रखें। वैरायटी आप एक लिमिटेड रखें। आप ये मान लें कि मेरे को बस 50 सामान ही बेचने हैं, 50 आइटम से ऊपर नहीं बेचने हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो 1-2 आइटम बढ़ाएंगे, लेकिन 50 आइटम ऐसे बेचेंगे जिसके आप पूरी तरह से एक्सपर्ट होंगे। पूरे एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है कि एक्सपर्ट कहाँ से, ये उसके एंड तक जाइए जहाँ से ये सामान मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरर के पास पहुँचिए, वहाँ सामान आप डायरेक्ट उठवाइए और उस सामान को आप बेचिए। जब आप उस मैन्युफैक्चरर से उठा के डायरेक्ट आप जब बेचते हैं तो बीच के जितने मिडल मैन हैं, जितने होलसेलर, सप्लायर्स, इन सारे के पैसे आपको बचेंगे। जो पैसे बच रहे हैं वो पैसे को आपको बचाने नहीं है, उस पैसे को आप कस्टमर को छूट देना है आपको। जैसे आप कस्टमर को छूट देते हैं तो उस एरिया के लोग 40-50 आइटम ही लेने के लिए आपकी दुकान में लाइन लगाकर आएंगे। उनको पता है कि ये सामान ऐसा है भाई कि ये बादाम जो है इनकी दुकान में ही सस्ती मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। उनको ये पता चल जाएगा कि आप बादाम दिए, दाल दिए, चावल आपके पास ही सस्ता मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ला रहे हैं। आप बीच के बिचौलियों से नहीं ला रहे हैं। बिचौलियों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपना बिजनेस बर्बाद करके बैठ जाएंगे। इसलिए आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेने हैं। अब देखिए, सारा तो नहीं ले सकते मैन्युफैक्चरर से, लेकिन अगर 10, 20, 30 आइटम यदि आपने मैन्युफैक्चरर से ले लिया और आप मान लिए कि मेरा मेन बिजनेस यही है,
अगर वो मेन बिजनेस उसको बनाकर अगर आपने मार्केट में उतार दिया, अगर वो चलने लग गया, उसके बाद में साथ साथ में आपको फिर लगेगा कि और हम क्या रख सकते हैं। फिर आपके पास सप्लायर भी आएंगे, फिर आप सप्लायर को आप टाइट कर सकते हैं कि अब हमारा सेल बहुत अच्छा हो गया है, मेरा टर्नओवर बहुत अच्छा हो गया है, अगर आप मार्जिन इतना देते हो तो मैं आपसे लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अब वही जो सप्लायर थे जो आपको 10% मार्जिन देकर आपके पास माल रख के जाते थे, वही सप्लायर आपको 15 से 18% मार्जिन देने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा भाई इनके माल इस दुकान के अंदर माल यदि हम रखते हैं तो हमारा सेल बढ़ेगा, माल फ्रेश होता रहेगा, माल आता रहेगा और जाता रहेगा। तो वो भी एक बार मान लेंगे भाई इनका ही बड़ा बिजनेस है, इनका टर्नओवर अच्छा खासा है, इनको हम ज़्यादा मार्जिन के साथ देंगे तो ये हमारा माल रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। फिर अब आपको फायदा क्या होगा, जैसे आपका टर्नओवर बढ़ा 10, 15, 20 आइटम की वजह से, अब आपके सारे सप्लायर आपको सस्ता माल देने लग जाएंगे। फिर आपका मार्केट के अंदर ग्रिप हो जाएगा, पकड़ बन जाएगी आपके मार्केट के अंदर में, कस्टमर आपके बन जाएंगे और फिर आप मार्केट में नंबर 1 बन सकते हैं। बस इसी बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको 10, 15, 20 ऐसे आइटम है जिनको लाना है सीधे मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर में क्या क्या ला सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ आपको। कुछ नमकीन के मैन्युफैक्चरर होते हैं आपके लोकल शहर के अंदर में, जहाँ भी लोकल मंडी होगी, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करिए। ड्राई फ्रूट्स के मैन्युफैक्चरर से बात करिए सीधा सीधा। नमकीन हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, दाल के मैन्युफैक्चरर जिनकी दाल मिल होती है, चावल के मैन्युफैक्चरर। ये 4 आइटम ऐसे हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप ले सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जैसे कि आप तेल वगैरह बेचते, फार्चून, चीनी, इस सब में मार्जिन आपको लोवेस्ट रखने हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि यार सब में मार्जिन रख रहे हैं, इसमें भी ठोक करके मार्जिन रख लो। नहीं, 5-7 ऐसे आइटम होते हैं जिनको आपकी सेवा भाव से देना चाहिए। आपने बिजनेस किया, खाने पीने का राशन का सामान, आप अपने अंदर में सेवा भाव भी रखिए। 10-5 आइटम ऐसे दीजिए जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं लेना है। प्रॉफिट लेने के लिए बहुत सारे सामान हैं। अगर जिस दिन आप कस्टमर की हित की बात करेंगे, उस दिन आपके कस्टमर आपके हो जाएंगे, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान दें कि आप कस्टमर की हित की बात करें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।